YouTube क्रिएटर के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि भैया वो 1 रुपया भी नहीं कमा पाता, और वो है रीयूज्ड कंटेंट या फिर रिपीटेटिव कंटेंट। क्योंकि जब इसकी वजह से चैनल डिमोनेटाइज होता है तो आपको भाई साहब 90 डेज का वेट करना होता है। 90 डेज के बाद ही आप अपने चैनल पर दोबारा से जो है मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे बहुत लोगों का सवाल ये आ रहा था कि सर एक बार अगर ऐसा हो गया, हमने 90 डेज के लिए वेट भी कर लिया, उसके बाद हमने रीअप्लाई करा और फिर से डिमोनेटाइज हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके लिए हमको रीयूज्ड और रिपीटेटिव कंटेंट की पूरी पॉलिसी को समझना पड़ेगा। और इस पॉलिसी के बारे में बारीकी से किसी ने वीडियो आज तक यूट्यूब पे नहीं बनाया, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आज जो ये वीडियो है बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में मैं इसको समझाने वाला हूं कि इसकी वजह से चैनल डिमोनेटाइज कैसे होता है और कैसे बहुत लंबे टाइम तक चैनल डिमोनेटाइज ही पड़ा रहता है। ये पॉलिसी कैसे काम करती है, इसमें कितना दिन का वेट कब कब आपको करना पड़ता है, कब आपको अपील करना है, कब री अपील करना है, कब अप्लाई करना है, कब री अप्लाई करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन फुल नॉलेज आपको मिलेगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। अब इसमें अलग अलग 2-3 सिनेरियो होते हैं, मैं सारे के सारे केसेस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने चैनल को भाई साहब अप्रूवल के लिए भेजा, मोनेटाइज के लिए, लेकिन आपका चैनल को रिजेक्ट कर दिया और आया कि आपने रीयूज कंटेंट का इस्तेमाल किया है या फिर रिपीटेटिव कंटेंट का इस्तेमाल किया है। और अगर आपका चैनल मान लो पुराना था, ऑलरेडी मोनेटाइज था, उसके बाद कभी ऐसा मेल आ गया कि आपने भाई साहब रीयूज कंटेंट का जो है इस्तेमाल किया है और आपके चैनल को हम डीमोनेटाइज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ध्यान रखना कि आपका चैनल डीमोनेटाइज 2 सिनेरियो में होता है। नंबर 1, फर्स्ट, आप जब पहली बार अप्लाई करते हैं तब ये होएगा ही नहीं, मोनेटाइज ही नहीं होगा, रीयूज या रिपीटेटिव की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक, आपका ऑलरेडी मोनेटाइज है, उसके बाद रीयूज कंटेंट या रिपीटेटिव कंटेंट डालते हैं, उसके बाद भी डीमोनेटाइज हो सकता है। दोनों ही केसेज में जब आपका चैनल भाई साहब डीमोनेटाइज हो जाए या मतलब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड हो जाए, तो आपको टाइम मिलता है 21 दिन का। 21 दिन के अंदर अंदर आपको भाई साहब अपील करना होता है। अपील कैसे कर सकते हैं? आप चैट सपोर्ट वगैरह से बात कर सकते हैं, वरना सबसे बढ़िया आजकल वीडियो अपील है। अब ये वीडियो अपील क्या है? देखिए, वीडियो अपील में जब वीडियो आप बना के सबमिट करते हैं, उसमें एक्चुअल में आपको यूट्यूब की टीम को ये समझाना होता है कि मेरा जो चैनल है उस पर मैंने कोई भी रीयूज कंटेंट इस्तेमाल नहीं किया है, ये कंटेंट मेरा है, ये आपको समझाना पड़ेगा। और अगर भाई आपने सच में किया है तो फिर तो आप समझा भी नहीं सकते, तो फिर तो अपील करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। तो फिर आगे वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा आपके साथ क्या क्या होने वाला है। तो जब आपने ये अपील सबमिट कर दिया, अब जो यूट्यूब की टीम है आपको 14 डेज के अंदर यानी 2 वीक के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करेगी विद डिसीजन। आपको अपना डिसीजन बताएगी कि आपने भाई साहब जो अपील की है वो आपकी रिजेक्ट हुई है या फिर सक्सेसफुल हो गई है। और अगर मान लीजिए वो आपकी जो अपील है वो सक्सेसफुल हो जाती है, रिव्यू टीम आपकी अपील से सहमत हो जाती है, उनको लगता है कि सच में उनसे मिस्टेक हुई है, आपके चैनल पर कोई रीयूज कंटेंट, कोई रिपीटेटिव कंटेंट नहीं है, तो 30 डेज के अंदर अंदर आपके चैनल को अप्रूवल मिल जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। हालांकि तुरंत हो जाता है, बस 30 दिन का उन्होंने विंडो डाल रखा है, ठीक है। लेकिन 14 डेज के अंदर आपको जो है रिस्पॉन्स आ जाएगा, 14 डेज से ज्यादा वेट वो नहीं कराएंगे, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए 14 डेज के अंदर जब YouTube की टीम आपको रिस्पॉन्स करे विद डिसीजन और ये कहे कि भैया आपने जो अपील की है वो अप्रूव नहीं हुई है और आपका जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड ही रहेगा, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब भाई साहब आप अगली बार जो अप्लाई करने का आपको टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 डेज, यानी 90 डेज तक आपको वेट करना पड़ेगा। 90 डेज तक आपका चैनल डीमोनेटाइज ही रहेगा और आपको कंटेंट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि आप कंटेंट नहीं डालेंगे तो भैया 90 डेज में चैनल ही डेड हो जाता है। डेड तो क्या, व्यूज बहुत कम आने लग जाते हैं, चैनल मतलब बिगड़ ही जाता है। तो आपको कंटेंट डालते रहना पड़ेगा, लेकिन उस पर भाई साहब आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। 90 डेज के बाद आपके चैनल पर रीअप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, तब आप रीअप्लाई कर पाएंगे। ये हो गया एक केस। अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा जो एक केस है ये कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें, जैसे मान लो मेरा एक चैनल है ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो कुछ केसेस में कुछ क्रिएटर के साथ ऐसा होता है कि आपको शेड्यूल टू सस्पेंड का डेट आ जाता है। अब ये शेड्यूल टू सस्पेंड का, इसको समझ लीजिए, पहले ही आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो चैनल है वो रीयूज कंटेंट की वजह से या फिर रिपीटेटिव कंटेंट की वजह से सस्पेंड होने वाला है, यानी कि मोनेटाइज सस्पेंड होने वाला है। और जैसे ही वो आए और डेट मिल जाए आपको, सपोज एग्जांपल के लिए वो आपको डेट दे देगा 15, कोई भी डेट दे देगा कि मान लो 15 दिसंबर को आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा रिपीटेटिव या रीयूज कंटेंट की वजह से। ऐसा कई बार मेल आ जाता है कुछ केसेस में, इसको बोलते हैं हम एडवांस में ही आपको जो है शेड्यूलिंग बता दिए। ऐसा जब आपको मेल आ जाए तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन तो ये है कि जो भी आपको डेट मिली है, जैसे मान लो 15 तारीख को मिलेगी, 15 तारीख को आपके चैनल का मोनेटाइज सस्पेंड किया जाएगा, तो उससे 7 दिन पहले तक, यानी कि 8 दिसंबर तक, 7 दिन बिफोर, जो भी डेट आपको मिले उससे 7 दिन बिफोर आप एडवांस में ही अपील कर सकते हैं कि भैया आप मेरे को रियूज क्यों देना चाहते हो, मेरा आखिर चैनल सस्पेंड क्यों करना चाहते हो, मैंने अपने चैनल पर कोई भी कंटेंट रियूज किया ही नहीं है, ना कोई रिपीटेटिव किया है, ये आपकी मिस्टेक है। समझ गए? तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप अपील करेंगे, आपका जो प्रोसेस है सस्पेंशन का, यूट्यूब का जो सस्पेंड होगा मोनेटाइज, उसको पॉज कर दिया जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। और वहीं रुकने के बाद आपने जो अपील की है उस पर विचार करेगी यूट्यूब टीम, यानी कि रिव्यू करेगी, और फिर वही प्रोसेस चलेगा कि 14 डेज के अंदर अंदर आपको यूट्यूब टीम रिस्पॉन्स करेगी, और रिस्पॉन्स करके आपको बताएगी कि आपने जो अपील की है उससे वो एग्री है या नहीं है। अगर तो वो एग्री है तब तो आपका चैनल मोनेटाइज ही रहेगा, यानी कि वो सस्पेंड होगा ही नहीं, क्योंकि आपको एडवांस में ही सब कुछ मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो रिजेक्ट हो जाता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं जी आपकी अपील गलत है, आपने सच में कुछ कंटेंट का इस्तेमाल किया है, अगर वो हो जाता है तो फिर आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक बार अब चैनल मोनेटाइज सस्पेंड हो गया, अब आप री अपील नहीं कर सकते, आपको 90 डेज का पूरा वेट करना पड़ेगा, और 90 डेज के बाद ही आपके पास री अप्लाई का ऑप्शन आएगा, तभी आप री अप्लाई कर पाएंगे। अब तीसरे केस को भी समझ लीजिए। तीसरा केस ये है, जैसे मैंने आपको समझाया कि आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं केसेस के अंदर। इस केस में अगर मान लो आपको कोई भी मेल आया और कोई भी डेट दी गई कि आपको फला तारीख को जो मोनेटाइजेशन है उसको सस्पेंड किया जाएगा क्योंकि आप रीयूज और रिपीटेटिव कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बिफोर 7 डेज अगर आपने एडवांस में अपील कर दिया तब तो मैंने बता ही दिया क्या होगा। लेकिन अगर आपने अपील किया ही नहीं, क्यों, आप 2 वजह से अपील नहीं कर सकते, एक तो आपको आता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए हो सकता है आप अपील ना करें, या हो सकता है कि आपने सच में कोई रीयूज कंटेंट इस्तेमाल किया तो भैया अपील करना भी क्या है। तो अगर आप बिफोर 7 डेज तक अपील नहीं करते तो जो डेट आपको बताई जाएगी उस डेट को आपका जो मोनेटाइजेशन है वो सस्पेंड हो जाएगा। अब आपको 21 दिन और मिलेंगे, 21 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन आपका सस्पेंड होता है उसके बाद 21 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। और अगर आप अपील कर देते हैं तो फिर वही 14 डेज के, चैनल तो सस्पेंड पड़ा है, मोनेटाइज सस्पेंड पड़ा है, 14 डेज के अंदर अंदर यूट्यूब टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी विद डिसीजन कि आपकी जो अपील है वो सक्सेसफुल हुई या फिर रिजेक्ट हो गई। अगर जो सक्सेसफुल हो जाती है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन फिर से वापस हो जाएगा, मतलब तुरंत ही हो जाएगा, 30 डेज का लेकिन पीरियड रहता है, मैक्सिमम इतना टाइम ले सकते हैं। और अगर वो फिर से रिजेक्ट हो जाती है तो आपको 90 डेज का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके चैनल पर री अप्लाई का ऑप्शन आएगा। यानी कुल मिला के तीनों ही केसेस में अगर आपकी अपील रिजेक्ट होती है तो आपको 90 डेज तक वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं। सवाल यह था कि अब मान लो एक बार आपने 90 डेज वेट कर लिया और अब आपने फिर से रीअप्लाई किया और उसके बाद अगर फिर से रिजेक्ट हो गया तो अगर फिर से रिजेक्ट होता है तो फिर से आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा और फिर 90 डेज के बाद ही रीअप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर फिर से भी रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको 90 डेज वेट करना पड़ेगा और फिर से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। ये पॉलिसी इस तरह काम करती है, मैंने बहुत क्लियर समझा दिया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।